हे गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज की वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर इसको समझते हैं। आर्टिकल्स होते क्या हैं? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई अ नाउन एज बीइंग स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक नाउन को, याद रहे नाउन को, आइडेंटिफाई कराते हैं कि ये स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक। जो आर्टिकल हमें बताता है कि नाउन स्पेसिफिक है, कुछ पर्टिकुलर है, वो होता है डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द। अब जो आर्टिकल हमें ये बताता है कि ये नाउन सिर्फ एक जनरल सेंस दे रहा है, तो वो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, यानी कि उसके बारे में कुछ अनिश्चित है। वो होते हैं ए और एन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इंडेफिनिट आर्टिकल से कि आखिर ये क्या है और इन्हें हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल। तो देखिए, सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स अभी हमने देखा ए और एन होते हैं। इन दोनों का मीनिंग भी जब सेम होता है तो फिर अलग अलग यूज़ क्यों करते हैं? ए यूज़ होता है किसी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले और एन यूज़ होता है किसी वोवल साउंड से पहले। अभी कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड की बात हो रही है, लेटर्स की बात नहीं हो रही है। अब हिंदी में आपने जब वर्णमाला पढ़ी है तो आप पढ़ते हैं व्यंजन और स्वर। तो कॉन्सोनेंट होते हैं व्यंजन और वोवल होते हैं स्वर। आपको फोकस सिर्फ आवाज़ पर करना है। अगर आवाज़ वोवल साउंड की आ रही है तो एन यूज़ होगा। अब इंग्लिश में ए ई आई ओ यू को वोवल कहा जाता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इनकी साउंड आनी चाहिए। ये लेटर दिखाई दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी साउंड आनी चाहिए। अब इनकी साउंड हम हिंदी के स्वर से समझते हैं, जैसे आ ई ए ओ। अगर ये आवाज़ आ रही है, यू की आवाज़ यू नहीं आनी चाहिए, ऊ या आ आए, तब आप एन का यूज़ करेंगे, यानी स्वर की आवाज़ आए। तो बस ध्यान रखिएगा, आपको आवाज़ पर फोकस करना है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये वोवल जैसे ही हमें दिखाई देंगे हम एन का यूज़ कर देंगे। नहीं, अगर उनकी साउंड नहीं आ रही है तो नहीं करेंगे। अब ज़रा कुछ एग्जाम्पल देखिए। अ काउ, अ बॉल, अ फ्लावर, अ क्वीन, अ सर्वेंट, सब में कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, इसीलिए यहाँ पर ए आर्टिकल यूज़ हुआ है। अब देखते हैं वोवल साउंड वाले नाउन। एन आवर, ये एच से ज़रूर स्टार्ट होता है लेकिन साउंड देता है आवर की, यानी कि एच इसमें साइलेंट रहता है, इसलिए एन लगा है, स्वर की आवाज़ आ रही। एन एग, एन अम्ब्रेला, एन एम पी, एन एम ए, एन एल एल बी, एन एस पी। अब आप सोच रहे होंगे इनके साथ कैसे लगा। देखिए, ध्यान से देखिए, एन एम पी हम कैसे बोल रहे हैं? एम हिंदी में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको कि ये स्वर आया है। ऐसी एन एल एल बी, एल ए की आवाज़ आ रही है। एन एस पी, यहाँ भी ए की आवाज़ आ रही है, यानी कि स्वर की आवाज़ आनी चाहिए, तब हम एन यूज़ करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हर एक्रोनिम से पहले एन यूज़ होगा, नहीं। देखिए, अ बी ए, अ बी एस सी, यहाँ पर कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है तो ए आर्टिकल लगा है। हमें आवाज़ पर फोकस करना है। क्लियर? चलिए अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पर ए एन यूज़ होगा या नहीं। ही इज़ बॉय, वह लड़का है। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, इंग्लिश के हिसाब से ये सेंटेंस सही नहीं है। ही इज़ अ बॉय, हमें ए आर्टिकल देना पड़ेगा, तभी ये सेंटेंस सही माना जाए। अब इसमें हम कुछ एडजेक्टिव जोड़ देते हैं, जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन ए की पोजीशन को अगर आप सोचें कि हम नाउन के पहले रखें, जैसे ही इज़ गुड अ बॉय, तो ये गलत होगा। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो पूरे नाउन फ्रेज से पहले ही आर्टिकल आएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल की पोजीशन कहाँ होती है। चलिए अब इस एडजेक्टिव के साथ एक एडवर्ब और जोड़ देते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, वह एक बहुत अच्छा लड़का है। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इस आर्टिकल को नाउन के पहले रखेंगे तब प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए अब एक काम करते हैं, इस नाउन को हटा देते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड, या फिर हम कह सकते हैं ही इज़ गुड, वह एक बहुत अच्छा है, वह एक अच्छा है। क्या ये दोनों सेंटेंस सही हैं? नहीं, ये दोनों ही सेंटेंस गलत हैं, क्योंकि आर्टिकल तो हमेशा नाउन के लिए आएगा और इन सेंटेंसेस में नाउन तो है ही नहीं। अब इन सेंटेंसेस को हम सही कर सकते हैं इनके आर्टिकल को हटाकर, यानी कि नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी हटा दीजिए, बाकी बचा सेंटेंस सही रहेगा। जैसे ही इज़ वेरी गुड, क्लियर है, ही इज़ गुड, ये भी सही है। अब ये दोनों सेंटेंस यहाँ पर सही हो जाते हैं, भले इनमें आर्टिकल नहीं है, लेकिन अब सेंटेंस ठीक हो गए हैं। चलिए अब एक सेंटेंस और देखिए। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, क्योंकि इंटेलिजेंट में आई आया है, उसकी साउंड आ रही है, तो इसलिए एन लगा है।
सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लिखें कि ही इज़ एन इंटेलिजेंट, इसमें भी वही मिस्टेक है कि यहाँ पर भी नाउन नहीं है तो सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, आर्टिकल आता है नाउन के लिए। अब इस सेंटेंस को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? आर्टिकल भी हटा दीजिए फिर, ही इज़ इंटेलिजेंट, इतना काफ़ी है, तो ये सेंटेंस सही हो जाता है। देखिए, ए और एन आर्टिकल्स की एक खास बात है कि ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं, जो सिंगुलर भी होना चाहिए और काउंटेबल, जिसे आप काउंट कर सकें, यानी अनकाउंटेबल नाउन ना हो। अब सेंटेंस देखिए, गिव मी अ वाटर, मुझे एक पानी दो। ये क्या सेंस हुआ? क्योंकि वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है, उसे हम काउंट कर ही नहीं सकते। एक पानी दो पानी दो, ये क्या बात हुई? तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, या तो हम आर्टिकल हटा दें, ये बोलें गिव मी वाटर, मुझे पानी दे दो। अब देने वाले की मर्जी है वो मुझे कितना देगा। या पर हम इसे एक क्वांटिटी के साथ बोल सकते हैं, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे हमने एक मेजरमेंट बता दिया कि एक गिलास पानी दो, क्योंकि गिलास को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। अब ये दोनों ही सेंटेंस ठीक है। ऐसे ही गिव मी अ गोल्ड, मुझे एक सोना दो, क्योंकि गोल्ड भी मटेरियल नाउन है जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो इस सेंस में भी ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता है। अब हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? या तो सिंपली बोलिए गिव मी गोल्ड, मुझे सोना दो, कितना दो तुम्हारी मर्जी, मैंने कोई मेजरमेंट नहीं बताया। या फिर हम बोलेंगे गिव मी अ कॉइन ऑफ गोल्ड, कि मुझे गोल्ड का एक कॉइन दो, या कोई भी एक चीज़ जिसे आप काउंट कर सकते हैं। गिव मी अ कॉइन ऑफ गोल्ड, मुझे सोने का एक सिक्का दो। तब ये दोनों सेंटेंस हमारे ठीक होते हैं। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो चलिए आगे देखते हैं कि ए और एन क्या क्या काम करता है। ये काम करता है एनी और सम के सेंस में। एनी सम यानी कि कोई। टेक अ पेन एंड जॉट डाउन दीज सेंटेंसेस, एक पेन लो और ये सेंटेंसेस को लिखो। जॉट डाउन यानी लिखना। अब यहाँ पर अ पेन, एक किसी निश्चित पेन की बात नहीं हो रही है, इसीलिए इंडेफिनेट आर्टिकल है। कहने का मतलब है कोई भी पेन ले लो, काला, नीला, हरा। फ़ोन की घंटी बजी, आपने फ़ोन उठाया और वहाँ से किसी ने कहा मैं मिस्टर खन्ना बोल रहा हूँ, आपके पापा से बात करनी है। आप जानते नहीं कौन मिस्टर खन्ना, तो आप क्या कहेंगे अपने पापा से कि किसी मिस्टर खन्ना का कॉल है, या कोई मिस्टर खन्ना है कॉल पर। मिस्टर खन्ना इज़ ऑन कॉल। ऐसे ही दरवाजे की घंटी बजती है, आपने जाकर पूछा कौन है, तो उधर से आवाज़ आई मैं इमरान खान हूँ। अब आप तो जानते नहीं, आपके लिए अननोन है कि पता नहीं कौन, तो आप क्या कहेंगे? कोई इमरान खान है दरवाजे पर, एंड इमरान खान इज़ एट द डोर, तो वहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। चलिए अब और किस सेंस में यूज़ करेंगे ये इंडेफिनेट आर्टिकल? ईच, एवरी, वन और पर के सेंस में। सेंटेंस से आप समझ जाएंगे। हरीश अर्न्स ₹50,000 अ मंथ, यानी कि अ मंथ का मतलब हो गया हर महीने हरीश इतने रुपए कमाता है। एवरी का सेंस आ गया, ईच एंड एवरी का। दूसरा देखिए, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अगर दो होती तो मैं लिखती 2 कार्स। इट गोज़ 40 माइल्स इन एन आवर, यानी कि 1 घंटे में ये 40 माइल्स तक जाती है। तो पर घंटे कितने माइल्स जाती है? 40 माइल्स। पर का सेंस भी आ गया। चलिए आगे देखते हैं और क्या रूल्स हैं। टू एक्सप्रेस अ सर्टेन क्वांटिटी, किसी सर्टेन क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ होता है। डू यू हैव अ 100 रुपी नोट, क्या तुम्हारे पास एक 100 रुपये का नोट है? देखिए, या तो आप क्वांटिटी बताइए, 2 नोट, 3 नोट, खाली 100 रुपये नहीं लिख सकते, आपको आर्टिकल देना होगा। ऐसे ही आगे देखिए, आई वॉट अ डजन बनानास, मैंने 1 दर्जन केले खरीदे। या तो आप बताइए 2 दर्जन, 3 दर्जन, खाली नहीं छोड़ सकते, ए तो लिखना ही पड़ेगा। गिव मी 1,000 रुपीज़, यहाँ भी यही सेंस काम कर रहा है, आपको ए देना ही पड़ेगा, या 2,000, 3,000 या कुछ और क्वांटिटी बताइए। उसी सेंस में आई एम कमिंग आफ्टर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे बाद आ रहा हूँ, तो यहाँ भी आवर से पहले आपको बताना होगा, एंड आएगा ही आएगा। अब देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल क्या है। इसकी खास बात है किसी नाउन के बारे में कुछ स्पेसिफिक बताना, किसी विशेष नाउन की बात करना, तो वहाँ हम द यूज़ करते हैं। बिफोर प्रॉपर नाउन्स, जो यूनिक होने चाहिए, किसी पर्सन का नेम नहीं, मेरे और आपके नाम से पहले नहीं, जो यूनिक हो। आप ही समझिए यूनिवर्स में वो एक ही है। जैसे ये ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, या होली बुक्स है, रामायण, बाइबल, ये एक ही हैं, तो इनसे पहले द लगेगा ही लगेगा। ऐसे ही रिवर्स, द गंगा, द यमुना, माउंटेन रेंज, द हिमालयाज, द एल्प्स, न्यूज़पेपर के नेम, द हिंदुस्तान टाइम्स, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, इनके नेम, क्योंकि ये पर्टिकुलर है, निश्चित है,
द राजधानी एक्सप्रेस। ऐसे ही डायरेक्शंस या प्लैनेट से पहले, क्यों? क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए द लगेगा ही लगेगा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट तो एक ही है ना, और ज़्यादा है ही नहीं, तो द ताजमहल। कुछ डेस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज से पहले लगेगा। देखिए कंट्रीज से पहले दा नहीं लगता, लेकिन ये जो कंट्रीज हैं डेस्क्रिप्टिव है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम। से ही पूरी फैमिलीज़ को दर्शाने के लिए सरनेम से पहले दा लगा देंगे। रिलीजियस कम्युनिटी को बताने के लिए हिंदू हो गया रिलीजन, द हिंदूज होगी पूरी कम्युनिटी। ऐसे ही नेशनलिटी को दिखाने के लिए, जैसे इंडियन से पहले दी लगा तो नहीं, दी इंडियन सभी भारतीय, दी इंग्लिश, दी जापनीज़, दी चाइनीज़। आगे देखिए, अगर बात होती है लैंग्वेजेस की, जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर इनसे पहले आप दा लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दा लगाते ये वहाँ के लोग बन जाएंगे। लेकिन इनके साथ अगर लैंग्वेज शब्द आए या उस सेंटेंस में ट्रांसलेट वर्ड हो, तब इनके साथ आप दा लगा सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल देखिए, आई नो द इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज आया इसलिए उससे पहले दी लग गया। ट्रांसलेट दी सेंटेंसेस इनटू द हिंदी। ट्रांसलेट वर्ड आया इसलिए हिंदी से पहले दा लग गया। और दा का यूज़ हम कहाँ करेंगे? बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ अ चॉइस। देखिए कंपैरेटिव डिग्री में तो दा का यूज़ नहीं होता है, लेकिन दो में से चॉइस हो तब होगा। शी इज़ द वीकर ऑफ द टू सिस्टर। वो दोनों बहनों में से ज़्यादा कमज़ोर है। हु इज़ द मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू सिस्टर। दोनों बहनों में से ज़्यादा कौन सुंदर है। अब एज एन एडवर्ब विद अ कंपैरेटिव सेंस। अब किसी एडवर्ब के साथ में भी लग जाएगा, लेकिन तुलनात्मक सेंस हो। द हार्डर यू वर्क द लकीयर यू बिकम। जितनी मेहनत करोगे उतने लकी हो जाओगे, यानी उतने भाग्यशाली हो जाओगे। तुलना हो रही है ना मेहनत और लकी में। द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़। जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतनी ही ठंड होती जाएगी, तो यहाँ भी तुलना हो रही है। अब आगे हम द यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले, ये सभी जानते हैं, जैसे द बेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द स्मॉलेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे मजबूत और सबसे छोटा। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ट्री इन माई गार्डन। यह मेरे गार्डन का सबसे छोटा ट्री है। शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। और वो क्लास में सबसे इंटेलिजेंट गर्ल है। चलिए अब आगे जो पॉइंट आने वाला है उसे बहुत ध्यान से समझिए। यूज़ द बिफोर प्रॉपर नाउन इन द टर्म ऑफ कंपैरिजन। प्रॉपर नाउन से पहले हम द यूज़ करेंगे जब उन दोनों की तुलना हो रही हो, दो प्रॉपर नाउन की। जैसे कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर कश्मीर है, स्विट्ज़रलैंड स्विट्ज़रलैंड है, लेकिन उसकी तुलना कर रहे हैं कि उसकी तरह है कश्मीर। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इंडिया के शेक्सपियर है, तो इनकी तुलना हो रही है, तो यहाँ पर दा लगा है। अब आगे वाला पॉइंट ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमें इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करना है जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज़ हो। ही थिंक्स ही इज़ अ धोनी। अ धोनी यानी एक धोनी। वह सोचता है कि वह एक धोनी है। कहने का मतलब है वो हर समय क्रिकेट खेलता रहता है, तो उसे लगता है कि वो धोनी बन गया है, उसके जैसा समझने लगा है खुद को, है नहीं। हर्षित कंसीडर्स हिमसेल्फ एन आइंस्टीन। और हर्षित साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है, तो इसलिए वो खुद को आइंस्टीन कंसीडर करता है। यहाँ पर तुलना नहीं हो रही है, एक कॉमन नाउन की तरह ये नेम यूज़ हुए हैं। क्रिकेट खेलता है इसलिए वो खुद को धोनी समझता है। आगे देखिए, एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास और कम्युनिटी। अगर यही क्लास कम्युनिटी को कोई पर्सन रिप्रेजेंट करता है तब आर्टिकल इंडेफिनिट होगा, यानी ए या एन। अ चाइल्ड शुड ओबे हिज पेरेंट्स। बच्चों को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। यह हर बच्चे के लिए बात हो रही है, किसी एक बच्चे के लिए नहीं। अब दूसरा देखिए सेंटेंस। एन एलिफेंट इज़ अ हर्बीवोरस एनिमल। एक एलिफेंट शाकाहारी एनिमल होता है, तो ये भी सभी के बारे में बता रहे हैं, सारे एलिफेंट ऐसे होते हैं। तो क्योंकि ये एनिमल है तो इसे हम द से भी बना सकते हैं। द एलिफेंट इज़ अ हर्बीवोरस एनिमल। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब पर्सन होगा तब हम सिर्फ इंडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे। आगे देखिए, अ काउ प्रोड्यूसेस मिल्क। एक गाय दूध देती है, तो सभी गाय देती है, कास्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम बना सकते हैं, एनिमल है ना, तो द काउ प्रोड्यूसेस मिल्क, ये भी सही है। अ रोज़ स्मेल्स स्वीट। द रोज़ स्मेल्स स्वीट, क्योंकि रोज़ एक थिंग है, तो हम आ से या फिर द से दोनों आर्टिकल से बना सकते हैं, सेंटेंस सही है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यूज़ द बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ पर्सन्स। अ क्लास ऑफ पर्सन कैसे, ज़रा सेंटेंस देखिए। जैसे पुअर
और रिच और लकी ये एडजेक्टिव है, और जैसे ही इनसे पहले हमने आर्टिकल लगाया द, तो ये पूरी क्लास को दिखा रहे हैं, यानी अब गरीब लोग हो गए। द रिच शुड हैव द पुअर, अमीरों को गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। अब देखिए द डेफिनेट आर्टिकल की तरह यूज़ करता है, तो कुछ सेंटेंस देखिए। द बटरफ्लाई विच फ्लू इन टू द रूम वॉज येलो। अब बटरफ्लाई से पहले द क्यों लगा है? क्योंकि ये वही बटरफ्लाई है जो कमरे में उड़ी और जो येलो थी, यानी किसी खास बटरफ्लाई की बात हो रही है ना, इसलिए द लगा है। आई एम रीडिंग द बुक दैट यू गेव मी, मैं किताब पढ़ रहा हूँ जो तुमने मुझे दी थी। कोई एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ जो तुमने दी थी, यानी कि किसी पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है। आई बॉट अ वाज फ्रॉम द शॉप, द वाज इज़ ब्यूटिफुल। पहले सेंटेंस में मैंने ए यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि मैंने एक वास खरीदा। अब मैं दूसरे सेंटेंस में उसी वास की बात कर रही हूँ, उसी पर्टिकुलर वास की बात कर रही हूँ, तब मैंने द यूज़ किया है। द वास इज़ ब्यूटिफुल। तो ये थी आज की वीडियो आर्टिकल के ऊपर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।